शादरा में जिस रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और उसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मरने वाले जो लोग हैं उसमें से प्रथम नाम का एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, 17 साल उसकी उम्र है। उनसे जो रिलेटिव है उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, आशीष सोनी। आप कहाँ से आए हैं? मोदी नगर से। आपको कितने बजे इस घटना के बारे में जानकारी मिली? मुझे मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बहन के साथ ट्रेजेडी हो गई है। तो फिर हमने इनके जो हमारे जीजा हैं उनके भाई से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि प्रथम और गौरी हमारी बहन वो दोनों एक्सपायर हो गए हैं, और जो मेरी भांजी है राधिका उसकी हालत सीरियस बनी हुई है। कितने बजे आपको फ़ोन गया था? फ़ोन लगभग मुझे 5 बजे नहीं 6 बजे के आसपास खबर मिली है। और जो हमारी यहाँ बात हुई फायर ब्रिगेड वालों से, उन्होंने कहा कि 5:25 पर हमें सूचना मिली थी। उससे पहले इन्होंने कहीं और भी सूचना की थी, लेकिन उनको 5:25 पर सूचना मिली थी। कुछ पता चला किस वजह से आग लगी? क्या कुछ कारण रहा जिसके चलते इतनी भीषण आग लग गई और आपकी बहन की जान गई, उनके बहन के बेटे की भी जान गई? कुछ पता चला? अभी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है किसी भी विषय में, क्या कैसे लगी है, क्योंकि अनलीगल फैक्ट्री चल रही है ये, क्योंकि लीगल नहीं है रिहायशी इलाके में। तो अभी इसके बारे में कुछ भी हमें बताया नहीं गया कि आग कैसे लगी है। और जो हमारे मेहमान हैं आशुतोष, उन्होंने भी अभी कोई ठीक से हमें जवाब नहीं दिया है। पुलिस वालों से या फिर किसी और से संपर्क करने का आपने कोशिश की? जी, अभी आईओ साहब से हमारी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। और एएसआई कमलजीत सिंह से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, सुबह बात करूँगा। ये बताइए, आपका तो आना जाना रहा होगा, किस फ्लोर पे वो रहती थी आपके? दरअसल में वो शायद 3rd फ्लोर पर थी। मुझे जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए यहाँ पर। और कल ही मेरी बहन से बात हुई थी शाम को, कि जो मेरी बहन की नंद हैं उनकी शादी थी उनके यहाँ पर, तो उसी की वो तैयारी में लगी हुई थी। बहन की जब बात होती थी तब कुछ इस बारे में बात हुई कि नीचे फैक्ट्री चलती है या फिर रबड़ बनाने का काम होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से बात होती थी कभी? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कभी मेरे से नहीं बताया, कभी इस बारे में बात नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई की आप कुछ मांग आप करेंगे? आप चूंकि आपकी बहन यहाँ पर रिलेटिव यहाँ पर रहती थी, किराए पर रहती थी, मकान मालिक भी नहीं है यहाँ पे, किस तरह की आप कार्रवाई की मांग करेंगे? हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये लीगल है ही नहीं। क्योंकि 4 व्यक्तियों की जान गई है, ये छोटी बात नहीं है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? सुमित सोनी। आप किसके क्या रिलेटिव? जिनकी डेथ हुई है गौरी सोनी, उनका भतीजा हूँ, मोदी नगर से आए हैं। प्रथम सोनी मेरा भाई था जी। आपको कब इस घटना के बारे में पता चला और किस तरह की आप कार्रवाई की मांग करेंगे आप? लगभग 6 से 7 बजे के बीच कॉल आया था, जो कि यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया था, रिश्तेदारों की तरफ से कॉल आया था। उसके बाद कार्रवाई की मांग ये है, जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष जांच करें। पुलिस वालों से अभी हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश करी, जो भी आईओ साहब हैं यहाँ के, उनसे बात करने की उन्होंने 10 बजे से पहले से मिलने के लिए मना कर दिया है, कहा 10 बजे के बाद मिलेंगे। अभी हमारी जो बुआ है और भाई है उसकी डेथ हो गई है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में सबमिट हो गई है। ना ही अभी हमें किसी से मिलने दिया गया है और ना ही यहाँ पे अभी कोई भी कंसर्न पर्सन हमसे बात कर पाया है, ना ही तो मकान मालिक, ना ही फैमिली की तरफ से, ना ही कोई भी प्रशासन की तरफ से। तो अभी हमने जो मिलने के लिए बात करी उन्होंने सुबह के लिए बोला है। अभी हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे भी कोई कंसर्न पर्सन हमें नहीं मिला है अभी तक। और अभी हमने झाँक के देखा है जैसे, तो काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे रबड़ जो ग्रीन जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे मिली है, जो कि जली है, बाइक वगैरह जली है, जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे थी। अब वो कैसे थी, फायर एक्सटेंशन के सभी इक्विपमेंट थे यहाँ, नहीं थे, कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है जी, आप बात करना चाहेंगे? बताइए ना, आप रिलेटिव हैं? जी, किसके रिलेटिव हैं आप? वो मेरी नंद थी, प्रेमा सोनी। कैसे पता चला? आप कहाँ रहती हैं? हम मोदी नगर में ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड के पास मेरे जेठ जी का फ़ोन आया था, तब उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके ही रिलेशन से चाची सास का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि वो जल गई हैं। पर फिर इन्होंने बाद में उनके पास कॉल करके पूछा, तो थोड़ी देर बाद जवाब आया था कि वो उनके एक्सपायर हो गए हैं। वो 17 साल का जो
प्रथम है वो भी उसकी उसकी भी डेथ हुई है। हाँ जी, वो मेरा भांजा है और उनकी मम्मी मेरी नंद है। भांजे और नंद की डेथ हुई है, किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन किस तरह का एक्शन इनके खिलाफ ले? कैड़ा से कैड़ा होना चाहिए। मोदी नगर से हैं, मैं बहन लगती है, बड़ा भाई हूँ मैं उसका, ठीक है जी। मेरे पास जो है उनकी जो नंदिया सास है, चचा सास, उनका कॉल आया था मेरे पास। न चचा सास, उनका कॉल आया था ना, भैया ऐसे ऐसे बात होगी, मेरा तेरा ही नंबर था, मैंने इस वजह तेरे पास फ़ोन करा, ठीक है जी। हम बस खबर सुनते ही सारे के सारे वहाँ से आ पड़े यहाँ पे। कुछ पड़ोस के लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भैया, आप पड़ोसी नहीं है, रिलेटिव हूँ मैं। अच्छा, किसके रिलेटिव हैं? जो जिनकी डेथ हुई है उनका रिलेटिव हूँ मैं। प्रथम सोनी और प्रेम लता सोनी उनके। किस तरह की आप मांग करेंगे, क्या कार्रवाई? भैया सबसे पहले तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो रेजिडेंस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट के। तो मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल है। अच्छा, किसकी डेथ हुई है? ये लड़की का नाम तो भैया मेरे याद नहीं है, पर उसके पापा का नाम है, मम्मी का नाम ज्ञानवती है और B4 में रह रही। बड़ी बहन का नाम बीना है। कई लड़की हैं, 4-5 आई है। मेरे को काफ़ी टाइम होगा, मैं रामनगर में रह रही। यहीं पे आप रहती हैं पड़ोस में? हाँ, तो यहाँ पीछे रह रही, तो तभी तो मेरे को वहीं से खबर आई है, तो मैंने की बता पीछे की पीछे पास की पास में अपनी बालक रह रही, पता भी नहीं पड़ा। तुम्हारे सुन के नहीं मैं आई हूँ इधर। किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं, किस तरह की मांग आप? अब कार्रवाई तो देखो सभी है, बेचारे 2 फ्लोर के खत्म हुए हैं, तो देखो उनके भी साथ होना चाहिए, और बच्ची के गैल भी जो हुआ है तो उनकी गैल भी जो इंसाफ है वो तो इंसाफ मिलना चाहिए। जान तो तब देखो ऐसे ही नहीं चली जाती है। बाकी भाई मैं और इससे आगे कुछ कह नहीं सकती। बच्ची कितने महीने की थी या फिर कितने साल की थी? बच्ची छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ ठीक है। डेथ हुई है इस घटना के दौरान, और साफ तौर से जो परिजन है उनका यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो मकान मालिक के खिलाफ हो। इस रिहायशी इलाके में जिस तरह से ये जो फैक्ट्री है वो अवैध तरीके से चलाई जाती थी, और जिसमें आग लगने की वजह से जो 4 लोगों की जान गई है, और जिसके चलते जो फैक्ट्री चलाने वाला मालिक है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।